मैंने अभी ये सब कहा है ताकि तू मेरी सिचुएशन समझ सके। मेरा सब अच्छा चल रहा है, उनके बिना ही। तुमने सब अच्छे से संभाला। यांगशिन, यांगशु, तुम लोग यहाँ पर? मुझे अंकल की चिंता हो रही थी। कैसे है वो? सुबह अचानक उनका पेट दुखने लगा। रिपोर्ट्स आने तक कुछ भी पता नहीं चलेगा, लेकिन हम उम्मीद कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक ही होगा। फिर ठीक है, हम तो बहुत डर गए थे। लेकिन अंकल के बिना ये ब्रेकफास्ट स्टोर कैसे चलेगा? हेलो, वेलकम। वेलकम। यहाँ बैठिए। ये लीजिए। आपको क्या चाहिए? फिर आना, शुक्रिया। ये रही आपकी चाय। थैंक यू। ये आपके लिए। वेलकम, प्लीज बैठिए। वेलकम। बताइए सर, क्या लेंगे आप? दोस्तों, मेन्यू देखने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कि गॉडेस ऑफ यंगफिंग में स्पेशल क्या रहेगा। एक बर्गर विद डबल चीज और एक कप एक्स्ट्रा आइस टी। हाँ, क्या कहते हो? यहाँ की कोई स्पेशल डिश? जिंग दावई, ठीक है, मेन्यू चेंज मत करो। एक और बात, एक खास चीज है जो मैंने बनाई है। अरे खींच क्यों रही हो मुझे? यांशु, 2 चॉप बर्गर्स, 2 एग्स, 2 मीडियम, 2 वेल्डन और एक सनी साइड अप। जल्दी चाहिए। तुझे समझ तो आया ना? अरे वाह, तुम तो कमाल हो। तुम्हारा तो कोई जवाब ही नहीं। ए, तुम्हारा भाई स्ट्रेट ही है ना? नॉर्मल नहीं लग रहा। उसकी तरफ ध्यान मत दो, वो सच में पागल है। थोड़ी देर उसे देखो तो क्यूट लगने लगता है। उस बेचारे को कभी प्यार नहीं मिला है। थैंक यू सो मच। दोबारा आना, संभल कर जाना। माँ, आप जाकर सो जाइए ना। नहीं, मैं ठीक हूँ। अब तुम सबका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन इससे तुम्हारी पढ़ाई पर तो असर नहीं होगा ना? आप टेंशन मत लीजिए आंटी, जब तक मैं हूँ इनमें से कोई भी आखिरी नंबर नहीं चुरा सकता। जिंगावई, एग्जाम में लास्ट आना अच्छी बात लग रही है। तो क्या हुआ? तुम आखिरी नंबर को कम आखिरी हो? पीछे से देखा जाए तो आखिरी ही फर्स्ट होता है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो हम दोनों भाई एग्जाम में फर्स्ट आए हैं। सही कहा ना? हाँ हाँ हाँ, फिर से तुम सबका शुक्रिया। जल्दी ही मैं तुम सबको हैमबर्गर खिलाऊंगी। मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ। संभल कर जाइएगा। ठीक है माँ। बाय बाय। बाय माँ। ए, तुम दोनों का झगड़ा खत्म ना? खत्म हो गया, और सच कहूँ तो सारी गलती मेरी ही थी। अरे भैया भी आ गए। तुम बना लोगे ना? आप टेंशन मत लो, ये तो बाएं हाथ का खेल है। डबल कुकुम्बर और आइस टी चाहिए ना? रुको, दाविन के लिए ब्रेकफास्ट मैं बनाती हूँ। ठीक है, टेबल साफ करनी है। चलो चलो। यांगशिन, तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ। पापा भी अब ठीक ही हैं। उनके पेट में अब दर्द नहीं हो रहा है। वो अब हॉस्पिटल में आराम कर रहे हैं और हम टेस्ट रिपोर्ट का इंतजार। मेरे पास थोड़ा वक्त है, मैं मदद कर दूं क्या? अच्छा। दाविन सच में प्रिंस चार्मिंग है।
गुरुजी, वो जल रहा है, खराब हो जाएगा। इसे सुबह जल्दी उठना पड़ा ना, शायद इसीलिए सो रहा है। लेकिन एक मिनट, ये तो हर रोज सोता ही है। ये क्या? इसकी बुक तो एकदम क्लीन है। जीनियस होना भी कितना अननोइंग है। अरे, ये तो इसकी टेक्स्ट बुक है। जब इसे पता चलेगा तो बहुत गुस्सा होगा। कोई बात नहीं, वैसे भी बुक्स पढ़ता कहाँ है, उसे पता ही नहीं चलेगा। मैं सेफ हूँ। यांगशु, नहीं सॉरी, दावी, दावी, वैम्पायर ने तुझे देख लिया है, उठ जा। जिंगदाबाई, सो रहे हो तुम? आप भी आए हैं, बताइए क्या खाएंगे? बाहर जाके ग्राउंड के चक्कर लगाओ, जाओ। ग्राउंड? ये कैसी रेसिपी है? दावई सुबह ब्रेकफास्ट स्टोर में मदद करने आया था, इसलिए उसकी आंख लग गई होगी। हाय। इसे ग्राउंड के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, फिर भी ये कैसे हंस रहा है? ज़ेंग दावई, तुम ठीक तो हो ना? तुमने बहुत चक्कर लगाए हैं। ये तो बाएं हाथ का खेल है। हे, तुम सच में ठीक हो? ये लो पानी। आराम से, आराम से। कितना पसीना आया है। यांगशिन को मेरी इतनी फिक्र क्यों हो रही है? तुम ठीक तो हो ना? हमें लव लेटर वही लिखता है जो हमारे करीब होता है। क्या कहा तुमने? श्श! ज़ेंग दावई, तुम कितने गंदे हो। क्या? इसलिए युशवन मुझे नहीं बता रही थी। मैं खुद भी खा सकता हूँ, दो। कोई जरूरत नहीं है, मैं खिला रही हूँ ना, खाओ। क्योंकि अगर तुम्हें कुछ भी हो गया तो फिर मैं इन दो आलसियों के बीच में फंस जाऊंगी। या तुम चाहते हो मैं दूसरी शादी करूं? माँ, आलसी कहने से पहले एक बार मेरा मूड तो देखिए। आप कैसे किसी को आलसी बोल सकती हैं? आलसियों का कैसा मूड? मैं ये जानना चाहती हूँ कि तुम लोगों को सुधारा कैसे जाए। हेलो मिस्टर एंड मिसेस शू। मैं डू यांगशु की माँ हूँ।
हेलो हेलो हेलो। इसीलिए गुरु का चेहरा इतना सुंदर है। ये जेनेटिक का कमाल है। गुरु जी की माँ, मेरा नाम शू योंग जी है। योंगी, तो तुम योंगशिंग के भाई हो ना? जी हाँ। बड़े हैंडसम हो। मिस्टर शू, आप ठीक तो है ना? हाँ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट के लिए रोक रखा है। कब से ऐसे ही लेटा हूँ, अब शरीर दर्द हो रहा है बहुत। आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। ये अरे लीजिए इसकी आप। क्या मैं जरूरत ले थी। लूं। थैंक यू। वाह, ये तो शहर के डिपार्टमेंट स्टोर में ही मिलता है। काफी महंगा होगा ना? डू यांगशु का इतना ख्याल रखने के लिए शुक्रिया। थैंक यू। अरे नहीं नहीं, हमने तो कुछ नहीं किया, उल्टा वो हम लोगों का ख्याल रख रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है वो। डू यांगशु लोगों का ख्याल रखता है? हाँ बिल्कुल। अरे आप बैठिए आंटी ना। बैठिए ना। थैंक यू। एक दिन मेरी बेटी रास्ता भटक गई थी, तो आपका बेटा उसे वापस घर लेकर आया था। और ये मेरा बेटा, ये तो आपके बेटे का फैन है, उसके पीछे पीछे घूमता रहता है। अरे नहीं नहीं, मैं डू यांगशु का शिष्य हूँ, मतलब वो मेरे गुरु हैं। गुरु डू यांगशु? शिष्य का मतलब? आंटी, महात्मा हमारे बीच में ही रहते हैं। आपको यकीन नहीं होगा, हमारे इलाके के सारे गेम रूम में वो नंबर 1 पे है। चाहे जहाँ भी जाओ, डू यांगशु। हमारे एरिया के सारे गेमर्स में वो महान हैं। उन्हीं की कृपा से मैं 4 नंबर पे पहुंचा हूँ। ऐसे ही वो साथ देते रहे तो एक दिन मैं नंबर 1 पे पहुंच जाऊंगा। वीडियो गेम्स में भी 4th आकर इतना खुश हो रहे हो तुम। माफ कीजिएगा, ये बच्चे भी ना। कोई बात नहीं। दीदी भी तो 4 थी, क्योंकि गुरु फर्स्ट आए थे। आपने उन्हें तो कुछ नहीं कहा। डू यांगशु फर्स्ट आया है? हाँ, वो बहुत जीनियस है। आपको नहीं पता है क्या? अगर मैं एग्जाम में फर्स्ट आता तो सबसे पहले माँ को बताता। मैं भी यही चाहती हूँ, डू यांगशु मुझसे सारी बातें कर पाए। लेकिन ये मुमकिन नहीं है। आप साथ में रहती भी तो नहीं है। बकवास बंद करो, चुप रहो। ये सही कह रहा है। मैं डू यांगशु के साथ पहले भी नहीं थी। मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जानती। यांगशु बिल्कुल आपकी तरह है मैडम। जाहिर सी बात है, उसके अंदर आप जैसे ही गुण हैं, इसीलिए वो हैंडसम भी है और स्मार्ट भी। हाँ सच में। चलिए, अब देर हो रही है, मुझे जाना होगा। डू यांगशु के बारे में इतना सब बताने के लिए शुक्रिया। शुक्रिया की क्या बात है। आंटी, मैं आपको बाहर छोड़ दूं? थैंक्स यहाँ तक आने के लिए। यू आर वेलकम आंटी। अब मैं चलती हूँ, ठीक है? हाँ, गुड बाय आंटी। बाय बाय। बाय बाय। उस टेबल पर दे दो।
आपका ऑर्डर सर। थैंक यू। एक मिनट सुनो। हेलो। हाँ 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 ठीक है, मैं अभी आती हूँ। हाँ माँ क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, कुछ काम है। तुम लोग थक जाओ तो शॉप बंद करके आराम कर लेना। मैं निकल रही हूँ। संभल कर जाइएगा। बाय बाय। 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 आपका ऑर्डर। हे युशवान, 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 युशवान। आपका ऑर्डर। अब ज़ेंग दावई। कुकुम्बर तेरी तो, तू देख मैं तुझे कैसे सबक। चुप करो, रख दो इसे। इधर आओ, आओ। इतना भी नहीं लगा है, परेशान क्यों हो रही हो? तुम चुप रहो। अगर तुम्हें इन्फेक्शन हो गया तो? योंगशिन कुछ दिनों से मेरी ज्यादा फिक्र करने लगी है। दर्द हो रहा है? नहीं तो। हे भगवान, मतलब मुझे लव लेटर लिखने वाली कहीं योंगशिन ही तो नहीं है ना? हो गया, चुपचाप बैठ जाओ। अब अगर तुम्हें फिर से लग गई तो तो मैं देख नहीं पाऊंगी? ये मुझसे इतना प्यार क्यों करती है? सुनो, दोपहर को खाली हो क्या? नहीं, मैं बिजी हूँ। मुझे एक सैंडविच और आइस टी चाहिए। लेकिन जो आपने ऑर्डर किया है वो अभी तक खत्म नहीं किया है। कोई बात नहीं, मेरी तरफ से आपके लिए। ठीक है। हे, मैंने कहा था ना ज्यादा स्पाइसी मत करना। कैसे खाऊं मैं ये? हाँ, तू गुस्सा मत कर। ये बहुत मेहनत कर रहे हैं इसके लिए। मुझसे इतना स्पाइसी नहीं खाया जाता। ये रहा सैंडविच विद हाफ फ्राइड एग। थैंक यू। तुम सबने आज बहुत मेहनत की है। तुम लोग अब जा सकते हो। चलो पहले सफाई करते हैं। नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है, कल मिलते हैं। कल आने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन क्यों? रोज क्लासेस होती हैं। मेरी मदद के लिए तुम लोग जल्दी उठोगे तो तबीयत खराब हो जाएगी। तुम भी तो उठती हो, फिर हम क्यों नहीं उठ सकते? हाँ सही कहा। वैसे अगर ज्यादा थकान हुई तो यांगशोर में क्लास में भी तो सो सकते हैं, है ना? सच कहूं तो तुम्हें नहीं लगता तुम्हारे आने से मेरा काम बढ़ गया है? दीदी, तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो? चुप हो जाओ। डू यांगशु, पापा के मुकाबले तुमने जो हैमबर्गर्स बनाए थे वो इतने अच्छे नहीं थे। कुछ तो तुमने जला भी दिए थे। ऐसे नहीं चलेगा। तुमने माना ही नहीं ये तुम्हारी दुकान है। और ज़ेंग दावई, तुम आज तुमने अपना हाथ भी काट लिया। मुझे और कोई काम नहीं है क्या कि बस तुम्हारा ध्यान रखती रहूं? तुम अपना ध्यान नहीं रख सकते, बस परेशान करते हो। लेकिन तुम्हें तो पता है ना कि कुकुम्बर और मेरी नेचुरली वो बनती सब नहीं मुझे है। नहीं पता। और तुम गाओ युशवान, तुमने कितनी बार गलत टेबल पर खाना दिया, याद भी है तुम्हें? तुम मेरी मदद करने नहीं, गेस्ट से बातें करने आती हो। ऐसा नहीं है, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? हाँ वही तो, मुझे लगा हम लोग इतने दिनों से अच्छे से संभाल रहे हैं। अगर हमसे कोई गलतियां हो भी रही हैं तो हम उन्हें सुधार लेंगे। और अगर तुम्हारे पापा को और कुछ दिनों के लिए हॉस्पिटल में रुकना पड़े तो हम तुम्हारी मदद के लिए हाजिर हैं। दावई, तुम क्या बोल रहे हो? अंकल कुछ और दिन हॉस्पिटल में क्यों रहेंगे? अब मेरा वो मतलब नहीं था। ज़ेंग दावई, सोच समझ कर बोला करो। तुम लोग जाओ यहाँ से, वापस मत आना, कोई जरूरत नहीं है।
इसका क्या मतलब है? तुम ये क्या कर रही हो? निकल जाओ सुनो। प्लीज, जाओ अरे, जाओ यहाँ से। जा क्यों नहीं रहे हो तुम लोग? जाओ प्लीज, जाओ यहाँ से, जाओ ना, जाओ। योंगशिन भी बिल्कुल बेवकूफ है। दूसरों पर चिल्लाते हुए किसके हाथ कांपते हैं? उसका नेचर ही ऐसा है। उसके इमोशंस उसके चेहरे पर दिखते हैं। उसे हमें बाहर निकालने का रीजन नहीं मिल रहा था, इसलिए उसके हाथ कांप रहे थे। उसे झूठ बोलना भी नहीं आता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे? शुयांगशिन, तुम बेवकूफ हो। हो गया? और क्या? मुझे नहीं पता अब क्या करना है। यांगशु, ये कहां जा रहा है? यांगशु, कहां जा रहे हो? अब क्या करें? हमें लोग भी ऐसे मिल रहे हैं कि हमारा काम ही बढ़ा रहे हैं। पूरा बिजनेस खराब कर दिया। उन्हें खाना बनाना भी तो नहीं आता, बस बड़ी बड़ी बातें करवा लो उनसे। शुयोंग ये तुम क्या बोल रहे हो? वो यहाँ हमारी मदद करने आते हैं। तुमसे तो अच्छा ही किया सबने। मुझे पता है, मैं बस तुम्हारी बातें दोहरा रहा हूं। दीदी, तुमने उन्हें जानबूझकर निकाला है ना? तुम्हें नाटक करना भी नहीं आता है। बहुत गंदी एक्टिंग है तुम्हारी। लेकिन तब तो कुछ हुआ भी नहीं था। बताओ ना, बात क्या है? सुनो भाई, घर में अब तुम ही एक आदमी हो। तुम्हें जल्दी से बड़ा होना होगा ताकि परिवार की जिम्मेदारी उठा पाओ। तुम अचानक से ऐसी बातें क्यों कर रही हो दीदी? भाई, तुमने मुझे भाई कहा? बताओ ना, क्या बात है दीदी? कल मैंने सुना कि शायद पापा नहीं बच पाएंगे। ऐसा कैसे हो सकता है हमारे साथ? मैं ये नहीं मान सकती। तुम मानो या ना मानो, कुछ बदलने वाला नहीं है। सब नसीब का खेल है, चिंता मत करो। चिंता कैसे ना करूं? अगर ये सब हमारे बच्चों को पता चल गया तो उन्हें बहुत दुख होगा। तो फिर एक काम करो, उन दोनों को अभी बताओ ही मत। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं नहीं मानता। तुम शांत हो जाओ। दीदी, पापा चले गए तो हम क्या करेंगे? कैसे रहेंगे हम? मुझे नहीं पता। भाई, मेरी बात ध्यान से सुनो। इधर देखो। वो हमें ये सब अभी नहीं बताना चाहते। उन्हें डर है कि हम सह नहीं पाएंगे, इसलिए हमें भी जताना होगा हमें कुछ नहीं पता। कितना वक्त है पापा के पास? माँ की बातों से ऐसा लगा जैसे ज्यादा वक्त नहीं है। ये सच नहीं है, तुम झूठ बोल रही हो ना? डुयांगशु, गुरु, तुम यहाँ कैसे? चलो हॉस्पिटल चलते हैं। शुयोंग जी, तुम्हें याद है ना, हम जब अंदर जाएंगे पापा को देखकर रोना नहीं, हंसना, ठीक है ना? हाँ, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। अगर मैं हंस नहीं पाया तो
छू योंगी उधर देख। चाहे जो हो जाए, इतना याद रखना कि तू अकेली नहीं है, समझ गई? गुरु, मैं घूम जाऊं? हाँ। चलो अब चलते हैं। जाओ। दीदी, पापा नहीं है, आप क्या करें? ये कैसे हो सकता है? हमने उन्हें आखिरी बार भी नहीं देखा। क्या हुआ यहाँ? मेरे पापा कहाँ हैं? उनका बेड साफ किया जा रहा है, मतलब वो देख, तू शांत रह। कैसे शांत रहूं मैं? मेरे पापा प्लीज शांत हो जाइए। मेरे मेरे पापा कहाँ हैं? अरे 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 अरे, मुझे क्या कर प्लीज रही चाहिए। हो? नर्स पे क्यों चिल्ला रही हो? मैं यहाँ हूँ ना। लेकिन आप बेड पर क्यों नहीं है, बताइए। क्यों? वो क्योंकि डॉक्टर ने कहा कि ये घर जा सकते हैं, तो ये बेड पर क्यों होंगे? ये नहीं हो सकता। इसका मतलब आपका इलाज नहीं हो सकता। हॉस्पिटल ने हार मान ली, क्या? इसलिए वो आपको घर जाने को कह रहे हैं। पापा, नहीं नहीं सच बताइए, आपकी तबीयत इतनी खराब है क्या? नहीं, वो पापा, आप नहीं जा सकते। अरे मेरी चले बात गए तो सुनो। हमारा क्या होगा? मेरी बात तो सुनो। नहीं, ये गलत है। क्या हो गया तुम्हें? पागल हो गई हो क्या? पक्का मन अरे लगा मैं के ठीक पढ़ूंगा। हूँ। सच में मैं ठीक हूँ। मैं आपको कुछ नहीं होना मैं चाहिए। ठीक हूँ, छोड़ो मुझे। अरे तुम सब पागल हो गए हो क्या? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ट्रीटमेंट क्यों लूंगा? वही तो, इन्हें बस डायरिया हुआ था, बाकी ये बिल्कुल ठीक हैं, बिल्कुल हट्टे कट्टे हैं। लेकिन ये बताओ, तुम दोनों को क्या हुआ है? कोई फिल्म देख कर आए हो क्या? कितना चिल्ला रहे थे, अंदाजा भी है तुम्हें? और इंस्पेक्शन रिपोर्ट मिल गया, अब सब ठीक है। डॉक्टर ने कहा कि अब मेरा इंटेस्टाइन बिल्कुल ठीक है। लेकिन मैंने कल जो माँ को कहते हुए सुना, उसका क्या? और जो बात छुपाई गई? हाँ? मतलब? ओहो, जब तुम्हारी माँ को पता चला कि इस बार इलाज के पैसे इंश्योरेंस से नहीं मिलेंगे, तो इसे बुरा लगा कि इंश्योरेंस बेकार हो जाएगा। तो फिर तुम्हारी माँ ने वही इंश्योरेंस दोबारा खरीदने के लिए तुम्हारे गिफ्ट के लिए जो पैसे रखे थे वो खर्च कर दिए। अब देखो, लॉस तो हमें हुआ ही है, लेकिन पैसों का क्या, वो तो हम कमा सकते हैं। हाँ? देखो, सबसे अच्छी बात यह है कि हमारी पूरी फैमिली सेफ है और हेल्दी है, और क्या चाहिए? क्यों? नहीं, मैं नहीं आऊंगी, आप लोग बुरे हैं। अच्छा, दीदी, तुमने खामखा मुझे डरा दिया। अरे अरे, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, सब ठीक है, शांत हो जाओ। अरे सब ठीक है। शांत हो जाओ। मेरी बच्ची, मत रो। चुप हो जा। मैं आप लोगों को हक नहीं करूंगी। रोना बंद करो, ठीक हंस है? दो, हंस दो, हंस दो, चलो हंस हंस दो। दो, चलो चलो हंसो। मेरी बच्ची, बहुत बुरे हैं आप। आज तुम्हारे माँ की भी रिपोर्ट आने वाली है ना? तुम हॉस्पिटल जाकर देखोगे नहीं?
एक्सक्यूज मी सर, क्या हुआ? मुझे कुछ जरूरी काम है, तो क्या मैं 2 घंटे के लिए बाहर जा सकती हूँ? पापा के बारे में? अगर है तो अभी जाओ। थैंक यू सर। और डू यांगशु भी मेरे साथ आ रहा है। हम निकलते हैं सर, थैंक यू। अगर अपनी मदद के लिए इसे ले जा रही हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। शुयांगशु, ये तुम क्या कर रही हो? ज्यादा सवाल मत पूछो, अगर ऐसे ही सवाल पूछोगे तो पछतावा होगा। अगर पछताने वाली है तो कर क्यों रही है? ताकि तुम्हें ना पछताना पड़ जाए। देखो मैं अभी से पछता रही हूँ। ये क्या बोल रही है? डू यांगशु, मुझे पछतावा हो रहा है क्योंकि मेरी अटेंडेंस पूरी थी मेरी अटेंडेंस। सच कह रही हूँ, मैंने कभी छुट्टी नहीं मांगी थी। आज तुम्हारी वजह से। डू यांगशु, चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें अंदर जाकर अपनी माँ से बात करनी ही होगी। नाम का लड़का था, उसे पढ़ना बहुत पसंद था, लेकिन उसका परिवार बहुत गरीब था, इसीलिए उसके पास पैसे नहीं थे, तो वो क्लास के बाद बुक स्टोर जा। डू यांगशु बेटा, क्या? ठीक से बटन भी नहीं लगाया है, देखा नहीं तुमने? तुम्हें अपनी माँ की चिंता हो रही है ना? अगर बटन गलत लगे हों तो हमें एक एक करके उन्हें सही करना चाहिए। और आखिर में सारे बटन सही हो जाते हैं। ठीक है, अब जाओ, जल्दी करो, जाओ ना। सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। शुयांगशिन, गुड मॉर्निंग डीन। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मुझे पता है तुम क्यों परेशान हो, लेकिन ऐसे बाहर रहने का कोई फायदा नहीं। देखो बेटा, ये सब होता रहता है, तुम्हें अपनी क्लास ज्वाइन करनी चाहिए। हाँ, मेरी बात सुनो, अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो तुम मुझसे बात कर सकती हो। हाँ, तो हाँ। चलो अब हंस दो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मुझे पूरा यकीन है तुम्हारे पापा ठीक हो जाएंगे। अब ऐसा कुछ नहीं है डीन, पापा को डिस्चार्ज मिल गया है। हाँ? हाँ। इतनी जल्दी? क्या? नहीं 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 नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। ये तो अच्छी बात है, अच्छी बात है ये। थैंक ठीक है, यू ठीक है, डीन। ठीक है। चलिए अब मैं हाँ, चलती हूँ। डू यांगशु, आज लेट हो गए। मैं आज ब्रेकफास्ट लेकर आई हूँ, तुम्हारे लिए भी और दावई के लिए भी। अच्छा, तुम पूछोगे नहीं मैं ये क्यों लेकर आई हूँ? पापा जब हॉस्पिटल में थे तब तुम लोगों ने बहुत मदद की। तुम्हें कुछ हुआ है? कुछ नहीं। माँ कैसी है तुम्हारी? तुम देखने गए थे ना? का क्या मतलब है? तू चुप हो जा। तुमने आज भी बटन ठीक से नहीं लगाए हैं। तुम्हें कुछ हुआ है ना? तू अपना काम करना। दावई,
दावेई, दावेई, अच्छा सुनना, ये क्या चल रहा है? आज मुझे फिर से एक लव लेटर मिला। उसमें क्या लिखा है? 3 दिन बाद मिलने के लिए बोल रही है, और शायद मुझे पता है कि वो कौन है। ये कैसे हो सकता है? तुम्हें कैसे पता वो कौन है? दरअसल मैं कुछ दिनों से उसे नोटिस कर रहा हूँ। जैसा तुमने कहा था, वो हमारी क्लासमेट ही है। तुम उस लड़की के बारे में क्या सोचते हो जो सामने से पूछ रही है? मेरे मन में पहले उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि वो इतनी भी बुरी नहीं है। ओह अच्छा, तो तुम क्या करने वाले हो? मुझे लगता है मुझे उससे मिलना चाहिए। दावेई, मतलब तुम्हें वो लड़की पसंद है? स्टैंड अप, अटेंशन, सैल्यूट। गुड मॉर्निंग सर। ठीक है बैठ जाओ। आज एक इंपॉर्टेंट बात पर फैसला करना है। जल्दी हमारे स्कूल का एनुअल स्विमिंग कंपटीशन है, जिस पर सभी स्कूलों की नजर है, और वो जल्दी होने वाला है। इस कंपटीशन की हिस्ट्री बहुत बड़ी है। इस पे सिर्फ स्कूल्स का ही ध्यान नहीं है, मीडिया वाले भी आएंगे इंटरव्यू लेने के लिए। यहाँ पर विनर्स को कुछ अवार्ड्स मिलेंगे, और सिर्फ अवार्ड्स ही नहीं मिलेंगे, बल्कि वो सिटी कंपटीशन के लिए क्वालिफाई भी हो जाएंगे, और साथ ही मिलेगी 1000 रुपए की स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप। हर बार की तरह हर क्लास से एक लड़का और एक लड़की हिस्सा ले सकते हैं, और मुझे लगता है डू यांगशु, उठ जाओ। मैंने सुना है कि पहले भी तुमने स्विमिंग कंपटीशन में गोल्ड मेडल्स जीते हैं। क्या तुम इस साल अपनी क्लास की तरफ से इस कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहोगे? नहीं सर। डुयांशु, ये क्या बात हुई भला? सर मैं हिस्सा लेना नहीं चाहता। ठीक है, तो हम जबरदस्ती भी नहीं सर, करेंगे। कुछ कहना है? हाँ बोलो। मुझे लगता है क्लास के बाकी स्टूडेंट्स के मुकाबले मैं इस कंपटीशन के लिए सही हूँ। हाँ, नहीं मानना है तो मत मानो। योंगशिन और मैं एक ही स्कूल में थे। अब यही बताएगी कि मैं क्या कर सकता हूँ। बताओ ना योंगशिन। मैंने बस तुम्हारी माँ से सुना था कि तुम बेबी क्राउलिंग कंपटीशन में जीते थे जब तुम 8 साल के थे। चुप हो जाओ। देखिए सर, यकीन मानिए मैं बहुत अच्छा हूँ। ठीक है, अगर वो हिस्सा नहीं ले रहा है तो फिर हम तुम्हें मौका दे सकते हैं। सर अब आप भी ऐसे ही बोलेंगे क्या? ओके। मैं मजाक कर रहा था। मैं तुम्हारे बारे में अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम बहुत ही अच्छे स्पोर्ट्समैन और टैलेंटेड भी हो। अगर तुमने हिस्सा लिया तो तुम क्लास का नाम रोशन करोगे। तो चलो जल्दी से स्टेज पर आ जाओ। क्या बात है। अब हमें इस क्लास से एक लड़की भी चुननी है। तो कौन है वो लड़की? सर मैं नहीं बेटा, मैंने लड़की चुनने की बात कही है। वैसे भी तुम पे स्विमिंग सूट अच्छा नहीं लगेगा। एक्चुअली मैं कुछ कहना चाहता था सर। आप इसे ले लीजिए। इसने स्विमिंग कंपटीशन में गोल्ड मेडल ही नहीं जीता है, बल्कि ये एक हॉट स्विमर भी है। ठीक है, तुम बताओ, तुम इस क्लास की तरफ से हिस्सा लेना चाहोगी? जरूर सर। यूशुआन स्विमिंग सूट पहन के आराम से चैंपियनशिप जीत जाएगी। क्या कहते हो? ठीक है, तो जल्दी से तुम भी स्टेज पर आ जाओ। सर एक और बात, मुझे सब्स्टिट्यूट प्लेयर बनना है। अगर दावेई को कुछ हो गया तो यूशुआन और मैं। चुपचाप बैठ जाओ, मुझे कुछ भी नहीं होने वाला, समझे? मेरी बात सुनो, सब्स्टिट्यूट के बारे में बाद में सोचेंगे। तो अब हम सब ये चाहते हैं कि ये दोनों जमकर प्रैक्टिस करें, और हम सभी तुम दोनों के साथ हैं, है ना? All the best. ये ऑल द बेस्ट।
डुयांशु को क्या हुआ है? लगता है अकेला पड़ गया है। ऐसा लग रहा है जैसे पूरी दुनिया में वो बस अकेला ही बचा है। मुझे चिंता हो रही है। ये यहाँ क्या कर रहा है? मैंने तुझे बहुत पहले ही देख लिया था। अच्छा, तुम्हें पता था मैं तुम्हारा पीछा कर रही थी, तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया? तू पहले भी ठीक से पीछा नहीं कर पाई थी, है ना? देखो, मैं तुमसे यहाँ फालतू की बातें करने के लिए नहीं आई। तुम बस इतना बताओ, यहाँ अम्यूजमेंट पार्क में क्यों आए हो? मजे करने। क्या? डुयांशु, उसे बांध लो ठीक से। हाँ, पहले इस राइड पर आए हो? कितना मजा आ रहा है ना? बहुत डर लग रहा है। इधर देखो। ओह! क्या हुआ? ये अचानक से रुक क्यों गया? डर गए ना? इस राइड पर चलोगे? मन नहीं है। मन नहीं है या फिर डर लग रहा है? हाँ, मैं डरता नहीं हूँ, बस मेरा मन नहीं है। डर तो तुम रहे हो। डरना मत, मैं हूं तुम्हारे बगल में। डर लग रहा है। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? बोलो ना। कैसा लग रहा है बताओ? ओह माय गॉड, मजा आया ना? इसके ऊपर चले, बहुत मजा आएगा। मेरा मन नहीं है। फिर से मन नहीं है?
सोचने वाली बात है, डू यांगशु ऐसे थ्रिलिंग राइड से डर रहा है? ठीक है, चलते हैं। नहीं, रुक जाओ, मुझे आराम करना है, मैं नहीं जाऊंगी। तुझे जाना था ना? नहीं, मुझे आराम करना है। सच में? इस जगह से तुम्हारी यादें जुड़ी हैं क्या? बचपन में मुझे मेरी माँ यहाँ लेकर आती थी। हालांकि हम एक ही बार आए हैं। मैं बहुत छोटा था और इसमें बैठने से डर भी रहा था। तब माँ धीरे से मेरा हाथ थामती थी। मुझे लगता था वो मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी भी नहीं। डू यांगशु, तुम्हें पता है इस कैरोसेल का एंड पॉइंट कौन सा होता है? एंड पॉइंट? क्या इसमें एंड पॉइंट भी होता है? जिस दिन मां छोड़कर चली जाएगी ना, वो एंड पॉइंट होगा। डू यांगशु, उस दिन हॉस्पिटल रूम में क्या हुआ था? तुम अपनी माँ से मिले थे ना? नहीं मिले थे क्या? नहीं मिला होता तो अच्छा होता। देखिए मैडम, मैंने आपके सारी रिपोर्ट्स अच्छी तरह पढ़ लिए हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कैसे कहूं। डीन, हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। सीधे सीधे बता दीजिए मेरे पास कितना समय है। बस 3 महीने का समय है। तुम्हारी माँ के पास सिर्फ 3 महीने का वक्त है? ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी माँ हमेशा अपने मन की करती है। पहले उन्होंने कुछ नहीं कहा और मुझे छोड़कर चली गई। कई सालों तक उनका कुछ पता नहीं था। अब जब वापस आई हैं तो इतनी ज्यादा बीमार हैं, पता नहीं मुझसे चाहती क्या है। डू यांगशु, ऐसा मत कहो। मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूं। मां शब्द का मतलब भी मुझे नहीं पता है, बिल्कुल भी नहीं पता है। लेकिन उस वक्त इस कैरोसेल पर जब उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा था, मुझे बहुत प्यारा लगा था, बहुत प्यारा। तुझे पता है, एक वक्त मुझे ऐसा लगता था वो हमेशा के लिए चली जाए, लेकिन अब जब वो जाने वाली है तो मुझे उनका प्यार याद आ रहा है।
तू रो रही है? हाँ, क्योंकि तुम नहीं रोते। तुम्हारा दिल दुखता है पर तुम रोते नहीं हो, इसलिए मुझे तुम्हारे लिए रोना पड़ रहा है। मुझे पता है कि तुम्हारा भी मन भर आया है। जब जब ऐसा होगा तब मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। जब आप दुखी होते हो और आपके लिए कोई आपसे ज्यादा दुखी होता है तो ऐसा लगता है जैसे आपका दुख हमेशा के लिए खत्म हो गया। देखा तुमने? मुझे तो लगता है कि इस बार यही जीतेगा, पक्का। चलो साथ में चलते हैं, मजा आएगा। आ जाओ। अब उसकी बारी है। पीछे हट जाओ। युशवान, और साथ में स्विम करते हैं। नहीं। तो तुमने स्विम सूट क्यों पहना है? हाँ, मैंने नया लिया है बस दिखाने के लिए। और तुम्हें क्या लगता है मुझे प्रैक्टिस की जरूरत है? जाओ, तुम्हें प्रैक्टिस की जरूरत है। ठीक है। अरे अरे रुको, हम दावई के लिए चीयर करेंगे। चलो कम ऑन, आ जाओ। दावई 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 दावई। ये दावई 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 दावई। दावई कितनी डिंगे हाँकता है ना। हाँ, अकेले में कर लेने दो उसे शो ऑफ। तुम्हारा अच्छा है, तुम्हें स्विम करना आता है। योंगशिन, तुम्हें स्विम करना बिल्कुल नहीं आता? बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें याद नहीं है लास्ट टाइम जब हम मीटियोर शार देखने गए थे, तब मैं पानी में गिर गई थी और ऑलमोस्ट। क्या हुआ था? मैंने यांगशु का जैकेट नहीं लौटाया। लेकिन यांगशु कहाँ है? वो हमारी प्रैक्टिस देखने क्यों नहीं आया? उसका मूड थोड़ा सा खराब था। उसका मूड कभी ठीक भी होता है क्या? ऐसा इसलिए क्योंकि उसकी माँ के पास सिर्फ 3 महीने बचे हैं। यांगशु किसी को ये नहीं बताना चाहता। ए, क्या सोच रही हो? कुछ भी नहीं। एक काम करो, क्लास के बाद मेरे घर आ जाओ, मिलकर डिनर पार्टी करते हैं। पापा के आने की। मैं भी आ रहा हूँ। हाँ ठीक है, आ जाना। हाँ, और डोयांगशु का क्या? मैं उसे भी लेकर आता हूँ। नहीं, उसे मत बुलाना, उसे काम है, वो नहीं आएगा। ऐसा क्या काम है उसे? अरे होगा उसे अपना कुछ काम, तुम मत जाना बस, समझ गए ना? हाँ 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 हाँ। ए, मत करो ना।
तैयार है मेरे होममेड एक्सक्लूसिव हैमबर्गर्स। एंजॉय। वाह, कितनी प्यारी हो आप। आंटी आपने फिर से जादू कर दिया, आप तो मेरी फेवरेट हो। ये रहा तुम सबके लिए ठंडा। अब तुम लोग बर्गर खाओ और साथ में ये ठंडा पियो। एंजॉय। चलो बैठो बैठो। अरे डुयांशु कहाँ है? तुमने उसे नहीं बुलाया? उसे कुछ काम है तो हम खाना खा लेते हैं। हाँ सुनो, सब पेट भर के खाना। तुम लोगों ने हमारी बहुत मदद की। हमारे इस रेस्टोरेंट को तुमने अच्छे से चलाया, इसके लिए शुक्रिया। You're वेलकम अंकल। योंगशिन पे ज्यादा जिम्मेदारी पड़ गई थी और हम सब दोस्त हैं, ये हमारा फर्ज है अंकल। बिल्कुल सही कहा। वैसे योंगशिन दिल की बहुत अच्छी है, उसने आपका अच्छे से ख्याल रखा। ये उन लोगों में से नहीं है जो अपने बीमार रिलेटिव्स की तरफ देखते भी नहीं है। हाँ, मुझे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर पेरेंट्स बीमार हैं तो वो उनका ख्याल क्यों नहीं रखते? और क्या, ऐसे लोगों को इस दुनिया में रहने का कोई हक नहीं है। सही कहा ना? बिल्कुल। चलो खाना खाते हैं। अंकल के डिस्चार्ज होने की खुशी में। Cheers। डुयांशु, तूने तो कहा था कि तू नहीं आएगा। अरे डुयांशु, चिल्ला क्यों रही हो? वो बस ऐसे ही कुछ नहीं। अच्छा हुआ तू आ गया, उसे भी कोक दो। चलो फिर से चीयर्स करते हैं अंकल शू के डिस्चार्ज होने की खुशी में। रुक जाओ एक मिनट। हैमबर्गर्स ठंडे हो रहे हैं, पहले इसे खाते हैं। इतनी भी क्या जल्दी है? चलो पहले हम सब चीयर्स करते हैं अंकल शू के डिस्चार्ज होने की खुशी में। ये तुम क्या कर रही हो? I'm sorry। तुम और लो तुम इस तरह की अजीब हरकतें क्यों कर रही हो? बाकी सब कुछ छोड़ दो, चलो हम चीयर्स करते हैं। मुझे लगता है तुमने अंकल का ख्याल बहुत अच्छे से रखा। तुम उन लोगों में से नहीं हो। सही कहा ना? कौन से लोग? वही लोग जो अपने बीमार पेरेंट्स का ख्याल नहीं रखते। ऐसे लोगों को तो फांसी दे देनी चाहिए। शुयोंगी, तुम्हें क्या पता, कुछ भी बकता है। अगर उनकी अपनी कोई वजह हो तो। आपको क्या हुआ अब? अभी अभी तुमने ही तो माना था ना कि ऐसे लोगों को इस दुनिया में रहने का कोई हक नहीं है। नहीं तो। हाँ, तुमने अभी माना था। मेरा वो मतलब नहीं था। ठीक है छोड़ो, चलो फिर से चीयर्स करते हैं अंकल के डिस्चार्ज होने की खुशी में। अंकल, आपको डिस्चार्ज होने की खुशी में। थैंक यू डुयांशु। चीयर्स। हाँ चीयर्स चीयर्स। आखिर तुमने हो क्या किया है? बार बार चीयर्स करने से रोक क्यों रही हो और अपने भाई को मार क्यों रही हो? माफ करना आंटी, शू योंगशिन को मेरी फिक्र हो रही है। हाँ? दरअसल मेरी माँ का इलाज चल रहा है, उनके पास 3 महीने ही बचे हैं, इसलिए योंगशिन नहीं चाहते कि कोई मेरे सामने अंकल के सही सलामत घर आने का जिक्र करे। डुयांशु, अरे मेरी बात छोड़ो, शुरू करते हैं। डुयांशु, 1 मिनट, मेरे पास कुछ है। हे, इन दोनों के बीच चल क्या रहा है? तुम्हें कुछ पता है क्या? तुम्हारा जैकेट। ये वापस करने की जरूरत नहीं है। इसका क्या करूंगी मैं, ये बहुत छोटा है। मुझे ठंड लग रही है, मुझे दे दो। याद से लौटा देना। रुक जाओ, तुम्हारे लिए और भी कुछ है। ये मेरे भाई को हॉस्पिटल से मिला था। मम्मी मम्मी, मैंने ये गुलाब आपके लिए बनाया है, मेरी प्यारी मम्मी के लिए। मुझे अभी लेट हो रहा है। मम्मी, आप कहाँ जा रही हो?
ये मैं क्या कर रहा हूँ? डोयांशु की माँ के बारे में सुनकर भी मेरा डेट पर जाने का मूड कैसे हो सकता है? क्या योंगशिन भी आएगी? लेकिन उसने ही तो मुझे बुलाया है। चलो एक बार जाके देख ही लेता हूँ। ज़ेंग दावई, चलो भी। ए शुयोंगशिन, कहाँ जा रही हो? स्कूल का गेट तो उस तरफ है। अरे मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ। मैं डुयांगशु की माँ से ये कहने जा रही हूँ कि उन्हें यूएस जाकर ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। लेकिन तुम्हें अचानक इस सब की चिंता क्यों होने लगी? अगर डुयांगशु की माँ को कुछ हो गया तो वो अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएगा। वो जिंदगी भर पछताएगा। चलो बैठो, मैं लेके चलता हूँ। ठीक से पकड़ना। मैडम, अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप मुझे फ़ोन कर सकती हैं। हाँ हाँ जरूर। ख्याल रखने के लिए शुक्रिया। चलती हूँ। जी। मेरा इंतजार करना। ओके मैम। आप ये ढूंढ रही हैं? तुम्हारे पास कैसे आया? मुझे याद है पहली बार आपने ये लिया नहीं था मुझसे। तब मुझे पता नहीं था कि ये कितना अनमोल है। फिर भी मैं इसे उठाने के लिए पीछे मुड़ी थी। लेकिन कुछ चीजें होती हैं जो उठाई नहीं जाती। क्या आप घर में अकेली बैठकर 3 महीने खत्म होने का इंतजार करने वाली हैं? आप ट्रीटमेंट के लिए यूएस चली जाइए। आपने क्यों कहा कि कुछ नहीं बचा है? आपने ये फूल इसलिए रखा क्योंकि आपको ये जिसने दिया था उसकी याद आ रही थी आपको। आप बहुत सेल्फिश हैं। आप पहले भी मुझे अकेला छोड़कर चली गई थी। इस बार भी मुझे अकेला छोड़कर जाने वाली हैं क्या? सॉरी डुयांगशु। तो आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। जिम्मेदारी? एक अच्छी मां की जिम्मेदारी है। यूएस जाकर इलाज करवाने की। अगर आपको यूएस जाने की कोई वजह चाहिए तो वो वजह मैं हूं, आपका बेटा। डुयांगशु, थैंक यू सो मच। थैंक यू मुझसे ये सारी बातें करने के लिए। थैंक यू अब भी खुद को मेरा बेटा कहने के लिए। जल्दी ठीक होकर आइए और एक प्राउड मां बनकर दिखाइए। और जिस दिन आप यहां वापस आओगे हम साथ में रहेंगे।
दावई, वो कितने प्यारे लग रहे हैं। डुयांगशु ने आखिरकार अपनी माँ से बात कर ही ली। क्या बात है ना। हाँ, बिल्कुल परफेक्ट एंडिंग हो गई। लेकिन अब हमारी एंडिंग का क्या? क्या मतलब? हमें स्कूल जाने की जरूरत है। स्कूल जाकर क्या करेंगे? तुमने तो बुलाया था मुझे स्कूल के गेट के पास। मैंने तुम्हें कब बुलाया? तो तुमने मुझे लव लेटर नहीं लिखा था। मैं लव लेटर क्यों लिखूंगी तुम्हें? मतलब वो तुम नहीं थी? नहीं। वो तुम नहीं थी? तुम नहीं थी तो मतलब जिसने मुझे लव लेटर लिखा था वो 3 घंटे से मेरा वेट कर रही है। मुझे अभी जाना होगा। तुम क्या कर रही हो? 3 घंटे हो गए हैं, वो चली भी गई और होगी। अगर वो नहीं गई होगी तो? अरे रुक जाओ, इतनी जल्दी देखो में मुझे क्या लव है? लेटर कभी किसी ने नहीं लिखा। मुझे जाकर देखना है वो दिखती कैसी है। अरे जाने नहीं। दो ना। ये अच्छा नहीं लगेगा। मेरी बात सुनो, पहले मेरी बात तो सुन लो। शक्ल ठीक करो अपनी, लंबी सांस लो। कुछ भी नहीं हो रहा है। ज़ेंग दावई रुक जाओ, रुको।